ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। श्री राधे। नारायण 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 नारायण। पावन पुनीत कार्तिक मास आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। जैसा पूर्व में संकेत किया जाता रहा है कि कार्तिक मास पूरा पर्व मास है, त्योहार मास है, हर दिन उत्सव है।
हर दिन त्योहार है। और उसी क्रम में हम देख रहे हैं ये दिन, कहीं धनतेरस, हनुमत जयंती, दीपावली, कल गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, और आज का दिन भ्रातृदूज, यम द्वितीया के रूप में, भैया दूज भी जैसे बोलते हैं, उस रूप में आज का ये दिन। वास्तव में ये गरिमा है भारत की, ये गौरव है हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का। अपने यहाँ पारिवारिक संबंध भी और उनकी विश्वसनीयता भी उत्सव के रूप में ली जाती है, इसलिए क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक संबंधों की विश्वसनीयता, पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसी मास में कहीं करवा चौथ का दिन आया, कहीं अहोई व्रत का दिन आया, और आज भैया दूज के रूप में दिन। बहन भाई के मस्तक पर मंगल तिलक करती है और भाई बहन के प्रति अपना स्नेहिल भाव, एक रक्षा का भाव, दायित्व निर्वहन का भाव व्यक्त करते हैं। और ये परंपरा वस्तुतः इतनी समृद्ध परंपरा है कि जब तक ये परंपराएं हमारी सुरक्षित रही, दृढ़ रही, सम्मान पाती रही, और यदि पाती रहेंगी तो निस्संदेह भारत का यह जो पारिवारिक संबंधों की विश्वसनीयता का भाव है वो पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है ही, और भी अच्छी प्रेरणा बन सकता है। क्योंकि जब हम विश्व भर की स्थितियां देखते हैं, वहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं संबंधों में जो आत्मीयता होनी चाहिए उसका अभाव तो स्वाभाविक वहाँ दिखता है। लेकिन आओ अपने राष्ट्र के ऐसे गौरव को पहचानते रहें, समझते रहें, मानते रहें, स्वीकार करते रहें, और इस बात को लेकर जो कई बार संकेत की गई कि मेरा देश मेरा गौरव, मेरी संस्कृति मेरा गौरव, मेरी परंपराएं मेरा गौरव, यदि हर भारतवासी या भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय यदि निश्चित कर लेंगे कि हमें अपने राष्ट्र की इन परंपराओं का सम्मान करते रहना है। भारत जगतगुरु के स्वरूप में रहा तो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ हर परंपरा सम्मान पाती है, हर परंपरा सम्मान पाती है। और स्वयं भगवान भी जब जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, अवतार लेकर आते हैं, तो उसके मूल में केवल एक ही कारण परंपराओं का सम्मान। ये गीता में जो भगवान के अवतार की बात है, और वहाँ धर्म संस्थापनार्थाय, ये संकेत जो है, ये धर्म संस्थापनार्थाय का अर्थ इतना ही है कि परंपराएं जो लुप्त होने लगती हैं, परंपराएं जो कहीं ना कहीं सुप्त सी स्थिति में चली जाती हैं, या परंपराओं का सम्मान समाप्त होने लगता है, तो भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेकर प्रकट होता हूँ और इन परंपराओं का फिर से सम्मान करता हूँ और दूसरों से सम्मान करवाने की प्रेरणा भरता हूँ। तो आज सबके लिए
भ्रातृ दूज भैया दूज के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए हम बढ़ते हैं अपने भाव में। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय को लेकर जो चर्चा चल रही है, भक्ति योग अध्याय, और भक्ति योग के भाव में कहीं ना कहीं जो निराकार और साकार की भक्ति का विश्लेषण, और उस विश्लेषण के पश्चात निराकार स्वरूप का ध्यान, उसे देहधारियों के लिए श्री भगवान ने कठिन बताया। और कल गोवर्धन पूजा के साथ ही जिस श्लोक की चर्चा हमने प्रारंभ की, वो 6वां श्लोक, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो अपने सब प्रकार के कर्मों को श्री भगवान कहते हैं मेरे अर्पण कर देता है और अनन्य भाव से मेरे में युक्त हो जाता है, अनन्य नैव योगेन, और अनन्य भाव से युक्त रह करके मेरी उपासना करता है। परिणाम प्रभाव अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, लेकिन इसके हम 2-3 चरण इस श्लोक के स्पष्ट करते चलें फिर से। सब प्रकार के कर्मों को भगवद अर्पण करना, भगवान के प्रायण होकर के संसार में रहना, और भक्ति में अनन्यता का भाव बना करके रखना, ये 3 संकेत इस अध्याय के महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला संकेत, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सब कर्मों का सन्यास। और गीता में कर्म सन्यास की भी जो बात है, वो वास्तव में केवल वेश के सन्यास की बात नहीं है, वो बात केवल मात्र बाहर की स्थितियों की नहीं है। कर्म सन्यास अर्थात कर्मों में जो कहीं ना कहीं अहम भाव आ जाता है, मैं करता हूँ, कर्ता अहमिति मन्यते, गीता ने बहुत स्पष्ट संकेत किया कि जो ये मानता है कि मैं ही करता हूँ कर्मों का, उसके लिए भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। ऐसा अहंकारी मूढ़ व्यक्ति, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहमिति मन्यते, वो अपने आप को ही कर्ता मानने लगता है। सन्न्यस्य शब्द जो है, कर्मों में जो ये अहंकार छा जाता है, आ जाता है, इसका सन्यास अर्थात इसका समर्पण भगवान के चरणों में करें। ये स्वीकार कर लें, मैं नहीं कर रहा, मेरे प्रभु आपकी कृपा करवा रही। सच में जीवन का एक अद्भुत आनंद है ये भाव, अद्भुत आनंद। जब तक ये सोच के कर्म करेंगे मैं कर रहा हूं, तो ये मैं अपने आप में जीवन का भार बनी रहेगी। हर कर्म का दायित्व तो अपने सर पर रहेगा। मैं कर रहा हूं इस भाव के साथ साथ न जाने कितनी और विकृतियां उत्पन्न होने लगेंगी। ना पूरा हुआ क्रोध आएगा, किसी से ईर्ष्या होगी, किसी से द्वेष होगा, ये सब कुछ आने लगेगा अंदर। और जब मैं नहीं कर रहा, आपकी कृपा करवा रही है, हो रहा है, उसके बाद आप देखेंगे, आप इसे व्यवहारिक रूप में अनुभव करके देखें, व्यवहार में लाकर देखें, आपको स्वयं लगेगा कि कितना मधुर भाव है, कितना हल्कापन आ जाता है। और कर्म करते हुए भी जो एक समस्या दिखाई देती है, अपने ही कर्म अपना ही भार बने रहते हैं। कर्म करते हुए भी कहीं मन भारी, कहीं सिर भारी, ये स्थितियां बनी रहती हैं। सारा सारा दिन इंसान कर्म करता है और कर्म करने के पश्चात एक भारीपन सा बनाए रखता है, बोझल सा जीवन। गीता का ये भाव, समर्पण का भाव, कि सब कर्मों का समर्पण प्रभु के प्रति कर दें तो ये बोझ उतर जाएगा। और एक और वैचारिक विश्लेषण की बात है,
विचारकों ने जब विचार किया कि सृष्टि में सबसे भारी वस्तु कौन सी है, तो उसका उत्तर यही आया कि ये मैं जो है, ये अहंकार जो है, ये सृष्टि में सबसे अधिक भारी वस्तु है। और जहां मैं होगी वहां भारीपन तो लाएगी ही लाएगी। इसलिए यदि चाहते हैं हम सब कि जीवन में हल्कापन रहे, भारीपन ना रहे, तो उसका सरल सा सूत्र है, कर्म करते रहें और कर्म करते हुए तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। और इसमें एक बात और है, देखो, लौकिक कर्म, व्यवहार, व्यापार, संसार के दायित्व, वो करते हुए भी भाव यही बनाए कि प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। और विशेष रूप से जब हम कोई पारमार्थिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, या पाठ करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। अब कार्तिक मास के लिए तो कहा ही जाता है, कार्तिकेय हम कृष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, और लोगों में रुचि भी होती है, कार्तिक मास है तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, कुछ अनुष्ठान, कुछ पाठ करना है, ये स्वाभाविक स्थिति है। तो ये करते हुए भी कहीं अहम ना आ जाए कि मैं इतना पाठ करती हूँ, मैं इतना जाप करता हूँ, मैं तो सुबह इतने बजे उठ जाता हूँ, मैं इतना। हाँ, प्रेरणा के लिए किसी को बताना हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर का अहम किसी को दिखाना हो, इसलिए किसी को बताना, उसमें अंतर है। और जब हम अहम दिखाने के लिए बताते हैं तो वहाँ निश्चित समझो कि जो उस आध्यात्मिक अनुष्ठान का, क्रिया का जो लाभ मिलना चाहिए, वो अहंकार उसे दबा डालेगा। इसलिए भगवान कहते हैं तू जो कुछ करता है, यज्ञ, दान, तप, यत क्रोश यदश्नासी, कल संकेत किया था, यत जुहोश ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तो जो कुछ करता है, जो खाता है, देखो बात तो इतनी ही है ना, भोजन करना है, कितनी छोटी सी बात है, और भक्ति का यही तो आनंद है। निराकार के भाव में तो केवल चिंतन अंदर का, और केवल अंदर ही उस अव्यक्त का ध्यान। लेकिन साकार के भाव में तो सीधा सीधा हम भोजन भी करना है तो प्रभु को अर्पण करके कर सकते हैं, और उसके बाद भोजन खाना है, प्रसाद के रूप में पा सकते हैं वो प्रसाद। केवल इतना ही भाव है कि ये भोग की परंपरा जो अपने यहाँ है सनातन संस्कृति में, बहुत से लोगों को लगता है कि ये क्या सनातन धर्म वाले भगवान के आगे रखते हैं थाल और उठाकर खुद खा लेते हैं, क्या पड़ा है इसमें, कहीं भगवान खाते हैं क्या। देखो, भाव हो तो खाते भी हैं, कई बार हमने ये बात स्पष्ट की, भाव हो तो प्रभु निश्चित रूप से खाते हैं। और इसलिए भगवद गीता में अब देखेंगे, जहाँ 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, ये जो पहले श्लोक जो संकेत किया गया, ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, यत क्रोश यदश्नास यत जुहोश ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। और उससे पूर्व का जो 26वां श्लोक आप देखेंगे, अद्भुत भाव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि शब्द लगाया, यहाँ शब्द है ना यत क्रोशी यद अश्नासी, तो वहाँ शब्द लगाया भगवान ने अश्नासी, अश्नामि प्रयतात्मना, जो प्रेम में भरकर मुझे कोई अर्पण करता है, भगवान ने ये नहीं कहा मैं स्वीकार करता हूँ, मैं खाता हूँ उसे, मैं उसका भोग लगाता हूँ। बात उतनी ही है कि प्रभु आपका दिया हुआ है, आपके अर्पण, समर्पण, कृतज्ञता सिखाता है। इस भाव को लेकर के कि जो कुछ मेरे पास है लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं, यही मिला है, यही के लिए मिला है, और जिससे मिला है, बस महत्व की बात यह है
यहाँ मिला है, यहाँ के लिए मिला है, लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं। बस ध्यान रखने की बात ये कि जिससे मिला है उसके प्रति कृतज्ञता की आस्था, ये समर्पण है। समर्पण अहंकार का विसर्जन भी है ही, और समर्पण प्रभु के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव भी है। समर्पण भोजन उनके आगे रखा तो सबसे पहले हमारी कृतज्ञता प्रकट हुई। प्रभु के प्रति हम ये भाव बना पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि प्रभु ये आपका दिया हुआ है और पहले आपके अर्पण। सर्वारंभ परित्यागी गीता में भक्तों के लक्षण में भी आया और गुणातीत के लक्षण में भी आया ये शब्द, सर्व आरंभ परित्यागी। और ये क्या है? आरंभ परित, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के आरंभ में जो हम ये बात लेकर कर्म करते हैं, मैं करूँगा तो होगा, मैं ना करूँ तो देखो कैसे हो जाएगा, ये जो ईगो मन में बिठा लेते हैं, बस आरंभ में इस ईगो को छोड़ करके हम पहले से ही प्रभु से पुकार कर लें, प्रार्थना कर लें कि प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आप शक्ति देते रहो, आप कृपा बनाए रखो और मुझे निमित्त बना करके जो आप सेवा लेना चाहते हो आप अपनी कृपा से लेते रहो। जो भाव वही है, क्रिया वही है, भाव बदलेगा प्रभाव बदल जाएगा, और एक बात और भी है, स्वभाव भी बदल जाएगा। जब प्रभु को अर्पण होने लगेगा ना, जब ये आ जाएगा कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु करवा रहे हैं, मुझे सौभाग्य मिला है ये सेवा का, तो स्वभाव बदलेगा। नहीं तो हम देखते हैं कई बार कि सेवा करते करते ही अहम बढ़ जाता है, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें अहंकार और बढ़ा देती हैं, ईगो बढ़ा देती हैं। मैं ना करूँ तो देखो कैसे हो जाएगा। भाई आरंभ में ये भाव छोड़ करके करें कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु आपने कृपा करके मुझे ये सौभाग्य दिया है, ये सुअवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो सब प्रकार के कर्म, लौकिक, पारलौकिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक, जो सब प्रकार के कर्म प्रभु कहते हैं मेरे अर्पण कर देता है। अहम रहित कर्म, मैं की भावना को अलग करके कर्म होने दो, कर नहीं रहा, हो रहा है। जैसे आप देखें शरीर का सिस्टम में चला नहीं रहा, उसकी कृपा से चल रहा है। ये सारी प्रकृति मैं नहीं चला रहा, ये तो हो रहा है सब, ये प्रकृति में बरत रहा है सब, ये उसकी कृपा से सब हो रहा है, सब संभव। तो ये भाव बनाकर, और इसीलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो कहते हैं कि कर्म को करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। करने में सावधानी क्या? कि ये मैं करता नहीं हूं, और तब होने की स्थिति जो बनेगी उसमें स्वाभाविक प्रसन्नता हो। देखो ये मानोगे ना कि मैं करता हूं तो भरता भी मुझे, भोगता भी मुझे बनना पड़ेगा। एक बड़े सीधे सिद्धांत की बात है, मैं करता हूं तो भोगता भी मुझे बनना पड़ेगा, और जब मैं करता नहीं हूं, करने वाले प्रभु हैं, तो फिर प्रभु कह देते हैं कि बस अब तो तेरा सारा भार मेरे ऊपर है। और प्रमाण है गीता जी का 9वें अध्याय का 27वें के बाद 28वां श्लोक प्रमाण है इस बात का, जहां कहा तत्कुरुष्व मदर्पणम, वहीं आगे कह दिया शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो महामुपेष्यसि। कोई शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म, यह तो कितनी बड़ी बात है गीता। अब कई लोग कहते हैं महाराज कुछ भी प्रभु के अर्पण, देखो अर्पण करते करते कोई गलती भी हो जाती है, कोई चूक भी हो जाती है, तो भी प्रभु के अर्पण कर दो, स्वीकार लो और प्रभु से कहो
अवगुणों पे हमारे न चित्त धरियो, अवगुण गुणों पे हमारे न चित्त धरियो, अवगुणों पे हमारे न चित्त धरियो, अवगुण अवगुणों पे हमारे न चित्त धरियो। हम तो बालक हैं नादान अनजां बहुत, हम तो बालक हैं नादान अनजान बहुत। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं, प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अपने चरणों से करना ना हमको जुदा, अपने चरणों से करना ना हमको जुदा। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। विचार करो, हमें किस प्रकार के कर्म करना पसंद है और किस प्रकार से कर्म करना हमारे लिए अच्छा है। क्या आप में से कोई भी चाहेगा कि मेरे कर्म मेरे जीवन का भार ही बने रहें, मेरे कर्म मेरे जीवन की समस्या ही बने रहें? क्या कोई भी चाहेगा? शायद कोई भी सहमत नहीं होगा इस बात से, कोई भी नहीं होगा। तो फिर क्यों ना भगवत गीता की ऐसी ऐसी दिव्यताएं हम जीवन में स्वीकार कर लें। कितने प्यार से हमारे प्यारे प्रभु एक एक बात समझा रहे हैं। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत्परः, मेरे प्राण होकर रहे, मेरे आश्रित होकर रहे। ये नहीं कहा कि संसार में ना रहना ही, और कहाँ रहेंगे? जन्म लेके आए हैं तो संसार में ही तो रहना है ना, रहना ही होगा। लेकिन संसार के आश्रित होकर रहना, ये विचार दृष्टि में कहीं ना कहीं भी बुद्धिमत्ता की स्थिति नहीं कही जाएगी। ये सीधी बात है कि आश्रय जिसका लिया वही स्थिर नहीं रहा तो मन गिरेगा ना। बड़ी सरलता से समझे, एक एक सूत्र गीता, गिरेगा ना, टूटेगा भी। ये कहानी क्या है? कहीं मन गिर जाता है, कहीं चिंताओं में घिर जाता है, कहीं मन टूट सा ही जाता है, और कहीं स्थितियां टेंशन विषाद के रूप ले लेती हैं, डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। समाधान गीता जी है, और वो समाधान की ही बात है। भगवान कहते हैं रह संसार में, व्यवहार संसार में कर, लेकिन उसमें दो बातें ध्यान में रख ले। एक तो यह है कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु आपके द्वारा हो रहा है, आप करवा रहे। प्रातः काल उठते ही वहीं से इस भाव को ले लो साथ कि प्रभु आंख भी खुली है तो आपकी कृपा से खुली है। और सच्चाई है, ये बहुत स्पष्ट सच्चाई है कि प्रातःकाल आंख भी खुलती है तो प्रभु की कृपा से खुलती है, अपने प्रयास से नहीं। सो गए थे, कहाँ पता कि किस करवट में पड़े थे, कहाँ पता कि मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, सामान सब कहाँ है। कहाँ पता होता है गहरी नींद में परिवार कहाँ, व्यवहार कहाँ, व्यापार कहाँ, या सारा संसार कहाँ। लेकिन आंख खुलती है, दिन की पहली क्रिया आंख खुलती है जब, फिर प्रारंभ होती है। वहीं से क्यों ना सोच ले कि प्रभु आपकी कृपा से आंख खुली। इस समर्पण भाव जो है ना, क्रिया की शुरुआत से, जैसे दिन के शुरुआत से भोजन करना है, भोजन करने की शुरुआत से पहले प्रभु के अर्पण करें। ये बात चल रही थी कि अपनी परंपराओं में भोजन प्रभु के अर्पण करके करना बहुत मीठी परंपरा है, बहुत मीठी। और मत सोचो ये कि प्रभु स्वीकारते नहीं, स्वीकारते हैं, स्वीकारते ही नहीं। तदहम भक्त्योपहितमश्नाम प्रयतात्मनः, मैं खाता हूं पार्थ, कोई प्रेम से अर्पण तो करे। और क्या अर्पण करे? कोई पत्ती अर्पण करे, फल अर्पण करे, फूल अर्पण करे, जल अर्पण करे, कोई कुछ भी अर्पण करे, प्रेम भाव से समर्पित की गई कोई भी पदार्थ जो है वो प्रभु कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं।
कितना सरल सा प्रयोग है, कितना सरल और कितना मधुर प्रयोग है। आप आजमा के देखें। देखो बहुत सी स्थितियां हैं जीवन में, हम आजमाइश करते रहते हैं, आजमाते रहते हैं, और जीवन के जो विचारकों ने अनेक रूपों में जीवन को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनमें एक ये भी, जैसे एक किसी ने कहा लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल्स, ऐसे ही लाइफ एक ये भी परिभाषा हो सकती है, लाइफ इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। जीवन में कोई ना कोई प्रयोग चलते रहते हैं, पूरा जीवन और आजमाइशें चलती रहती हैं कि ये करके देख ले, ये करके देख ले। तो कभी ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि भगवत गीता में जब भगवान ये कहते हैं कि पार्थ तू ऐसा करके देख और परिणाम देख क्या होगा, जैसे भी बताया 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में प्रभु ने ये कह दिया, तू सब कुछ मेरे अर्पण करके करता रहना, मैं कर्म करने से थोड़ा मना कर रहा हूं तुम्हें। भगवान कहते कर्म करो, खूब करो। निठल्लापन, निकम्मापन, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, ये तो कहीं भी गीता को स्वीकार नहीं, किसी भी रूप में। तो कर्म करें, उत्साही होकर करें, विश्वस्त होकर करें, दृढ़ता से करें, बिल्कुल एक्टिव, अलर्ट और अवेयरनेस के साथ कर्म करें। लेकिन श्री भगवान की गीता के माध्यम से इतनी सी बात मान लें और उसमें आप देखेंगे कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। समर्पण बुद्धि से कर्म करें, अहम बुद्धि से नहीं। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, और समर्पण का एक यही भाव समझ लेना कि भोजन प्रभु के आगे रखकर उसके पश्चात पाएं। बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बहुत वैज्ञानिक, वैचारिक, व्यवहारिक, सब कुछ। जब प्रभु के आगे रखा प्रसाद, जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्मी तो बस ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, ऐसा नहीं है। पूरा विज्ञान है हमारी परंपराओं में। भोग के लिए भोजन, अर्थात जब हम प्रभु के आगे रखते हैं उससे पूर्व जब बनाते ही हैं इस भाव से कि मैं प्रभु का भोग तैयार कर रही हूं, अब देखेंगे भावों की शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी, भावों में प्रभु का आना प्रारंभ हो जाएगा। और उस भाव के साथ जब भोजन तैयार होगा कि मैं प्रभु के लिए बना, बस यही तो समर्पण है कि कोई भी क्रिया संसार के लिए नहीं, प्रभु आपके लिए कर रहा। और पूर्व में भी संकेत किया कि कपड़ा कबीर ने भी बुना, और भी कपड़ा बुनने वाले बहुत से लोग, लेकिन अंतर कहां, वो प्रभु के भाव से कर रहे हैं। और वहां वो कपड़ा बुनना भी एक अजर अमर प्रेरणा बन गया कबीर का। संत रविदास के जूते गांठना एक अमर प्रेरणा का रूप ले गया। केवल इतना ही था ना कि प्रभु के निमित्त हो रहे हैं कर्म, उनकी शक्ति से, उनके कृपा से, उनके लिए हो रहे हैं कर्म। और भोजन प्रभु के लिए बन रहा है। आप देखेंगे कितना आनंद आएगा उस समय बनाने में। और वो भाव का प्रभाव, ये भी अपने सनातन धर्म की और भगवत गीता की प्रेरणाओं की यह भी एक अनूठी विशेषता है और दिव्यता है कि भाव का प्रभाव क्रिया में पड़ता है। अपने यहां तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जनाबाई के अंदर का भाव गोबर के उपलों में प्रवेश कर गया और वो विश्वास बनकर जना के इस प्रकार से होठों में आ गया, उनके शब्दों में उतर आया कि जिन उपलों में विट्ठल विट्ठल की आवाज आए, समझ लेना वो जनाबाई के बने हुए उपले। और ये क्या है, केवल भाव का प्रभाव क्रिया में, अर्थात उपले बनाते हुए भी यदि भाव प्रभु का है तो उसका प्रभाव। और हम कई बार कहते हैं अच्छे संस्कारों के लिए, परिवार में अच्छे विचारों के लिए,
अच्छी सद्भावनाएं जागृत करने के लिए यह भी एक अच्छा प्रयोग हो सकता है कि हम प्रभु के भाव से भोजन तैयार करें। और इसीलिए अपने यहाँ रसोई को अन्नपूर्णा मंदिर कहा जाता है। भाव के साथ प्रवेश करें, भाव के साथ बनाएं और फिर बनाकर जब प्रभु के आगे रखेंगे, और केवल इतना ही तो कहना है ना कि प्रभु आपका दिया आपके अर्पण। और एक बात और हमने कई बार कही कि बेटा यदि कमाने योग्य होता है किसी का, और जब पहली सैलरी लेकर आता है, अगर वो केवल इतना सा काम कर ले कि आते ही माता पिता के आगे रख दे कि आपके आशीर्वाद से इस योग्य हुआ हूं, ये मिला है पहले आपके अर्पण। आप अनुमान लगाएं, भले ही पिता वापस लौटा दे, लेकिन पिता के हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी केवल इतने से भाव से, आपके आशीर्वाद से इस योग्य हुआ हूं और ये मिला है। बस ये है हमारी भोग की परंपरा। जब हम प्रभु के आगे रखते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु आपके आशीर्वाद का प्रसाद है ये सब, आप विश्वास करें भगवान इतने भाव से ही इस भाव से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और ये समर्पण और उसके बाद पाना, और इसीलिए हमारी परंपरा, हमारे यहाँ ये खाना खाना, भोजन, ये शब्द नहीं। आश्रमों में क्या होता है, प्रसाद पाओगे आप, क्योंकि वो प्रभु का प्रसाद है। तो सर्वाणि कर्माणि, और ये यद करोषि तू जो करता है, यद अश्नासि तू जो खाता है, यद जुहोषि जो हवन इत्यादि करता है, ददासी यत जो दान इत्यादि देता है, और यत तपस्यसि जो भी करता है वह मेरे अर्पण करता रहे। आज से हम सब इस बात को दृढ़ कर लें कि प्रातःकाल उठे हैं, प्रभु आपकी कृपा से आंख खुली है, भजन कर रहे हैं, अहम को पहले छोड़ो कि मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं अपना मन आप में लगा पाऊं, पर आपकी कृपा है, आपकी कृपा से कर पा रहा हूं। एक भाव परिवर्तन करके, विशेष रूप से वो लोग जो कहीं समाज सेवा में या कहीं किसी भी प्रकार से सेवा में है, किसी कार्य में, या लौकिक रूप में भी हो सकती है कोई सेवा, उसमें है, एक भाव परिवर्तन करके आप देखें जीवन में कि मैं नहीं कर रहा, आपकी कृपा से, और मेरा ये सौभाग्य है कि संसार की इतनी भीड़ में आपने मुझे चुना इस सेवा के लिए, इस भाव के लिए। वास्तव में बहुत आनंद, बहुत हल्कापन आ जाए। और फिर साथ ही साथ मत परह, प्रभु कहते हैं मेरे प्राण होकर जो रहता है, मेरे आश्रय। तो दो बातें हो गई, हर कर्म प्रभु के अर्पण, और फिर संसार में रहते हुए प्रभु के आश्रित होकर रहना। इसको आप थोड़ा सूक्ष्म रूप में देखें, बहुत सीधा सा विषय है। ये आश्रय शरीर नहीं लेता, ये सहारा किसी का शरीर के द्वारा नहीं, वो मन की बात है। व्यवहार संसार के ये शरीर की बात है, संबंध संसार के ये शरीर के हैं, शरीर से हैं, शरीर तक हैं। प्राप्तियां संसार की वो भी शरीर तक, यहां से यहां की यहां तक, बस कुछ नहीं आगे। तो जो भी संबंध हैं वो भी शरीर के, शरीर से शरीर तक। जो व्यवहार हैं वो भी शरीर के, शरीर से शरीर तक। जब चेतना नहीं रहती कोई व्यवहार हो पाता है क्या? कि किसी भी तरह का कोई व्यवहार हम कर पाते हैं क्या? जब चेतना नहीं रहती, ये हाथ हिल पाता है क्या? जुबान बोल पाती है क्या?
आंखें देख पाती हैं क्या? और कितनों को हमने देखा होगा, कितनों को उस स्थिति में देखा होगा। लेकिन फिर भी जब इंसान कहीं ना कहीं ईगो बनाए रखना चाहता है और बनाए रखता है, सच में बड़ी विडंबना दिखती है। ये विषय भी प्रभु पर छोड़ दें, प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु मेरे अहम को भी आप ले लो, अपनी कृपा मत परह। प्रभु के आश्रित होना ये अंदर का विषय है, अंदर ही अंदर ये पक्का कर लें, मैं तेरा तू मेरा, मैं आपका हूं आप मेरे हो। और जब प्रभु से ये कह दोगे ना कि प्रभु प्रेम नेम दृढ़ भक्ति नहीं है, 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 ज्ञान ध्यान की शक्ति नहीं है, ज्ञान ध्यान की शक्ति नहीं है, प्रेम नेम दृढ़ भक्ति नहीं है, प्रेम नेम दृढ़ भक्ति नहीं है, ज्ञान ध्यान की शक्ति नहीं है, ज्ञान ध्यान की शक्ति नहीं है, कृपा की आस लिए लगाया है दर पे डेरा, कृपा की आस लिए लगाया है दर पे डेरा, कृपा की आस लिए लगाया है दर पे डेरा, कृपा की आस लिए लगाया है दर पे डेरा, कृपा बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, कृपा बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, बांके बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, बांके बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, मोह अज्ञान ने है भरमाया, मोह अज्ञान ने है भरमाया, तभी तो शरण आपकी आया, तभी तो शरण आपकी आया, मोह माया ने है भरमाया, मोह माया ने है भरमाया, तभी तो शरण आपकी आया, तभी तो शरण आपकी आया, कर दो दूर प्रभु मन मंदिर का अंधेरा, 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 कृपा बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, कृपा बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, 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 मैं तेरा तू मेरा, कृपा बिहारी कृपा बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, कृपा बिहारी जी मैं तेरा तू मेरा, मत परा। गीता जी के कुछ अति प्रिय शब्दों में, अत्यंत मधुर शब्दों में ये एक शब्द है, मत परा। प्रभु के आश्रित, प्रभु के प्रायण होकर संसार में रहें। और आप सोचें संसार में ऐसा क्या है जो आश्रय लेने योग्य है? सच्चाई में अब विचार करना आवश्यक। तो आपको लगेगा कि व्यवहार के लिए संसार निश्चित उचित भूमि है, लेकिन आश्रय के लिए तो केवल और केवल प्रभु ही सर्वोत्तम चयन हो सकता है, बेस्ट चॉइस, कि प्रभु का आश्रय। और अब देखेंगे जब प्रभु के सहारे, कई बार गुनगुनाया ये
चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे, मत परह। और जब ये दो बातें हो जाएंगी तो श्लोक का उत्तरार्ध जो है अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरे में युक्त होकर जो मेरी उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण एक अद्भुत अवतार है और सच में कोई भी बात इन्हें अधूरी स्वीकार नहीं है, पूर्णतः, क्योंकि पूर्ण अवतार है। माखन भी नहीं चाहिए तो ये नहीं कि माखन का लौंदा, माखन का पेड़ा, तो पूरे का पूरा ही भाव भी वो पूरा ही चाहते हैं, और मन को भी बटा हुआ मन नहीं। विभक्त मन नहीं कि कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां और बाकी थोड़ा सा प्रभु नहीं, प्रभु को स्वीकार। बड़ी सीधी बात उनकी ओर से है कि शरीर को पूरा लगाओ ना संसार के व्यवहार में, शरीर संसार का है, संसार के लिए लगाओ। जैसे सखुबाई, बड़ी सीधी बात, विपरीत ही नहीं कठोरतम परिस्थितियों में सखुबाई एक ही बात कहती थी कि मेरे नाथ, इस शरीर से मुझे आपके चरणों में नहीं बैठने देते, कोई बात नहीं, शरीर पर इनका अधिकार है, करवाएं जैसा इनको उपयोग करना है। ससुराल परिवार में थे, लेकिन ये मेरा विश्वास है मेरे नाथ कि मेरे मन पर तो केवल आपका अधिकार है, केवल आपका, और मन के आसन पे कोई दूसरा नहीं आ सकता, और मेरे मन को तो ये मेरे से छीनने से रहे। बस अनन्य नैव योगेन। और ये अनन्यता जो गीता की, ये भगवत गीता का बड़ा मौलिक, बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत शब्द है ये अनन्य। अनन्य, अन्य, अन्य और नामन जाए, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस शब्द का ही एक व्याख्या स्वरूप है, चेतसा न अन्य गामिना, ये चित्त अन्य गामी ना हो, कहीं और ना जाए मन, अनन्य। और देखो आप ये सोचो ना, यदि कि हम प्रातःकाल 15 मिनट पाठ में बैठे और अनन्य भाव से मन लग जाए और दिन में व्यवहार जो चाहे करते रहें, जैसे चाहे करते रहें, वही अहंकार, वही कामनाएं, वही लोभ, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, इसके लिए इससे द्वेष, उससे ईर्ष्या, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, हर समय। भगवान कृष्ण ने बड़े एक अलग से भाव में एक श्लोक कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वभूतानि सम्मोहम, भगवान कहते हैं अर्जुन, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि सृष्टि में भेजा मैंने, चलाने वाली शक्ति भी वही, लेकिन ये सारे के सारे सर्वभूतानि सम्मोहम, ये दिन भर ये इसी राग और द्वेष के चक्र में उलझे रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन फार, और जब तक वृत्तियों की ऊहापोह उलझन बनी रहेगी, मन तो एक ही है ना, कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगा, मन एक है, ऊधो मन न भय 10-20। ब्रज की गोपियां सीधी बात उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक ही था, एक हो तो, वहां की भाषा, जो गयो श्याम संग को आराधे ईश, उद्धव मन न भय 10-20, मन तो एक ही है ना। बस गीता के कृष्ण चाहते हैं कि मन मुझे दे दो, बार बार ये शब्द मन मना भाव, मई आवेशित चेत, अगले श्लोक में आएगा भाव, मन पूरा। और ये तभी होगा जब व्यवहार की सतर्क, ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत परः, ये 2 शब्द सिद्ध हो जाएंगे ना, अनन्यता अपने आप सिद्ध होने लगेगी, वरना नहीं होगी।
दिन भर कर्मों में हम अहम बनाए रखें और सुबह उठ के कहीं ध्यान लग जाए। बड़ी सीधी स्पष्ट बात है और व्यासपीठ से सीधी सी बात कहने का स्वभाव भी है। हो ही नहीं सकता। दिन भर तो हम अंदर क्रोध भरे रहें, ईगो भरे रहें, दिन भर इस ईर्ष्या द्वेष भरे रहें और सुबह कहें प्रभु से मन नहीं लगता। बैठते तो हैं, हाँ, जिसको देखो यही का एक यूनिवर्सल सा क्वेश्चन रहता है, जहां जाओ अधिकतर लोगों का मन नहीं लगता। हमारा मन लगे कैसे? मन तो एक ही है, उसमें भर क्या क्या रखा है? कचरा। ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे अर्पण कर, अर्थात ये कचरा निकाल सारा अहंकार का, ईगो का, और समर्पण भाव से कर्म करना सीख। और मत परह, मेरे प्राण होकर। मन ही मन क्यों नहीं हम सोच सकते, क्यों नहीं विचार कर सकते कि प्रभु ये सब कुछ आपका, आपकी देन, आपकी कृपा से चल रहा है। ये दो भाव दिन भर बना लोगे, अनन्य नैव योगेन, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और तब जो उपासना होगी, तब उपासना का हर पल आनंद होगा, हर क्षण आनंद होगा। और तब सुमिरन का एक एक शब्द जो है, जिसके लिए कहा गया कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार का सुमिरन। और वाल्मीकि रामायण में सक्र प्रपन्नाय त्वास्मिति याचिते अभ्यम सर्वभूतेषु, भगवान कह एक बार तो अंतर मन से स्वीकार तो कर कि प्रभु मैं आपका, मैं आपका, बस इतना ही। उसके बाद तो भगवान जो कहेंगे उसको हम कर लेंगे। तेषाम अहम समुद्धरता, क्या दिव्यता का श्लोक है ये, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अद्भुत प्रेरणा का श्लोक है। और कैसे, जैसे भगवान बिल्कुल तत्पर, उद्यत दिखाई दे रहे हैं कि जीव को भव सागर से, मृत्यु रूपी सागर से उबार करके अपने पास लाने के लिए। लेकिन आज इतना ही स्वीकारें। जो सूत्र छठे श्लोक के माध्यम से लिए हमने, उन पर विचार करें। मन कैसे लग सकता है, अनन्यता कैसे आ सकती है, उस पर आज कुछ संकेत हुआ, इस पर अवश्य विचार करें। और ये विचार यदि हो जाएगा तो आपको स्वयं लगेगा कि अब तो मन प्रभु को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। बस प्रभु करें कि हम सब की ये अवस्था बन जाए, ये प्रश्न ना रहे कि मन क्यों जाता है, ये अवस्था बन जाए कि अब तो मन प्रभु को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। मोह मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी की वाणी। जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनि जहाज में आवे, मोह मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो आज अभी इतना ही, आगे की बात कल करेंगे इस बहुत मीठे, बहुत अद्भुत, बहुत मधुर श्लोक को लेकर 12वें अध्याय के 7वें। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण।